जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं जो 30 और 31 तारीख के जो बच्चे हैं पेपर देने जाएंगे उन लोगों को देना चाहता हूं। जो भी आपका जो ये पेपर हुआ है 23, 24 और 25 तारीख में, इसका आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना होगा इस वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। और ये काफ़ी लोगों ने आपको शायद बताया भी होगा और काफ़ी लोग इससे बहुत ही ज़्यादा अनजान होंगे कि क्या ये बेनिफिट हो सकता है या फिर ये नुकसान करने की कोई चीज़ है। तो सबसे पहले तो जो भी 23 तारीख का, 24 तारीख का और 25 तारीख की जो 6 शिफ्ट के पेपर हुए हैं सभी को डाउनलोड कर लें। और उसके बाद में फ़ोन से उनके टेस्टिंग ना करें। फ़ोन से कोशिश ना करें कि मैं फ़ोन के अंदर ही घुस के या फिर टाइम लगा के इनको सोल्व करने की कोशिश करूं। आप कोशिश करें कि उनके प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट निकालने के बाद में 2 घंटे का टाइम लगाए। 2 घंटे में आप देखें कि आपने एक बार तो सोल्व कर ही लिया है। मैं सभी को जानता हूं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोल्व कर लिया होगा। और जिस भी बच्चे ने अभी तक सोल्व नहीं किया है 23, 24 और 25 तारीख के पेपर, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया है। 2-4 दिन का टाइम रह गया है। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी आपका रीजनिंग का, मैथ का जो पोर्शन आया हुआ है, हिंदी का जो जीएस का पोर्शन आया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि 30 और 31 तारीख में भी पैटर्न यही फॉलो होगा। लेकिन वहाँ पे जीएस का स्तर काफ़ी बढ़ाया जा सकता है और जो मैथ के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनका भी थोड़ा स्तर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा अंक परिवर्तन रहेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हिंदी का जो एक लिमिटेड सिलेबस है, हिंदी का एक लिमिटेड ही सिलेबस रहेगा, उसका प्लस पॉइंट आपको ये रहेगा कि जो भी पर्यायवाची या फिर कुछ भी इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको मिले थे 23 और 24 और 25 तारीख में, वो हूबहू 30 और 31 तारीख में रिपीट हो सकते हैं और उसी के आसपास के चैप्टर से रिपीट होंगे। तो इस चीज़ का बेनिफिट 30 और 31 तारीख को ज़्यादा होगा। और 30 और 31 तारीख को एक बात और भी पता है कि आप लोगों को ज़्यादा स्कोर करना होगा और बिल्कुल सेफ स्कोर करना होगा। सबसे बड़ी बात, यदि कोई बच्चा ये कोशिश कर रहा है कि उसके 120 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहे हैं और वो तुक्के मार दे 10 क्वेश्चन में तो उसके 130 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तो वो यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो 23, 24 और 25 तारीख को मिल गया। और जो 30 और 31 तारीख के जो बच्चे रहेंगे उनके कहीं ना कहीं क्वेश्चन का डिडक्शन हो सकता है, यदि वो तुक्के लगा के 135 क्वेश्चन के आसपास लेकर जाता है। तो ये भी कोशिश ज़रूर रखना कि अपनी एक्यूरेसी बिल्कुल 100% रखे। यानी कि जो आपका जो अटैम्प्ट रहेगा वो अपना एक्यूरेसी बिल्कुल 100% की रखे। तुक्के लगा रहे हैं तो मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन का ही तुक्के लगाना। और अपने जो क्वेश्चन की संख्या है, जो भी जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जो कैंडिडेट है, वो यही कोशिश करना कि अपने क्वेश्चन 115 प्लस लेकर चलें। क्योंकि यहाँ पे जो 23, 24 और 25 तारीख के जो बच्चे हैं, यदि इनका औसत देखेंगे तो 105, 110 के आसपास इन्होंने क्वेश्चन कर रखे हैं। तो इनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा और नुकसान होगा फिर 30 और 31 तारीख के बच्चे को। तो कोशिश यही रखना कि 115 और 120 के पार ही अपने क्वेश्चन का स्तर लेके चलें, जिसका भी पेपर 30 और 31 तारीख में है। खासकर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के बच्चे के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अपना जो स्कोर है 115 प्लस ही लेकर चलें, ठीक है। और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, वो एससी के कैंडिडेट तो लगभग 105 के आसपास और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं वो लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास अपना स्कोर लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो 30 और 31 तारीख में बैठने वाले बच्चे हैं उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा बिल्कुल बहुत ही नाम मात्र का मिलेगा। उनके तो कुछ क्वेश्चन भी डिडक्शन होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी यूपी पुलिस के जो पेपर हुए थे, चाहे 60,244 की बात कर लो, चाहे 41,520 की बात कर लो, जो लास्ट की जो शिफ्ट रहती हैं उनके बच्चों के क्वेश्चन जो हैं डिडक्शन होते ही हैं। मतलब कि 2 से 3 क्वेश्चन उनके कटते ही कटते हैं। तो ये काफ़ी नुकसान हो सकता है। जो 30 और 31 तारीख के जो बच्चे हैं, आप लोगों को प्लस पॉइंट यही रहेगा कि जो ये 23, 24 और 25 तारीख के पेपर हुए हैं, इनके प्रिंट आउट निकाल लें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। देखो, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट तो नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास के क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है एक तो वो बच जाएगा वहाँ पे, और आप जो है ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और यही प्लस पॉइंट रहेगा आप लोगों को।
इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिसका पेपर 30 और 31 तारीख में है। यदि उन्होंने अभी तक 23, 24 और 25 तारीख के क्वेश्चन सोल्व नहीं करे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों को 23, 24 और 25 तारीख के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर लेने चाहिए। एक एक क्वेश्चन सोल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग में कुछ डिजिट चेंज होंगी, कुछ मैथ में डिजिट चेंज होंगी, और हिंदी का पैटर्न तो लगभग वही रहेगा, लेकिन जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा जाएगा 30 और 31 तारीख में। तो आप लोग कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें जो 30 और 31 तारीख के बच्चे हैं। और मेरिट फिर आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगी कि भाई मेरिट किस हिसाब की जा सकती है। इस वीडियो में मेरिट के बारे में कहना गलत होगा, क्योंकि फिर ये कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट भी कर सकता है, जिसका पेपर अभी निकट भविष्य में है। तो जैसे ही 30 और 31 तारीख का पेपर हो जाता है, उसके बाद में अगली जो वीडियोज़ रहेंगी वो सभी मेरिट के ऊपर डिसाइड करेंगे और DVPST संबंधित जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।